अस्सलामुअलैकुम। दिली तमन्ना है कि आप सब खुश खैरियत और आफियत से होंगे। आज के टॉपिक में लर्न और ड्रा करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म SFD और BMD है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, मुख्तलिफ अप्रोच है। बाई एरिया मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं और बाई इक्वेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आपने समझना है कि किस मेथड से करना है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपने इक्वेशनें बनानी है, तो इक्वेशनें बनाने के लिए तो हम लोगों ने इक्वेशन मेथड सॉल्व करना है और फिर डायग्राम ड्रा करना है। और ये भी मेंशन करना है कि जहाँ पे लोड्स चेंज हो रहा है वहाँ पे मोमेंट की वैल्यू क्या है और शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है। वो जब आप डायग्राम ड्रा करेंगे तो वो वैल्यूज़ आपने साथ लिखना है वही उसी डायग्राम में। और ये भी हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है कि किस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो वो डिस्टेंस भी हम लोगों ने मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन है कम्बिनेशन ऑफ UDL और VDL है। UDL का जो इंटेंसिटी है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर और पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड का इंटेंसिटी वो 80 किलो न्यूटन है। जबकि ये डिस्टेंस 2 मीटर है फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट टू पॉइंट B, और पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक डिस्टेंस वो 8 मीटर है। और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन RA और RC है। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। तो सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। तो इसके लिए मैं RA और RC की वैल्यू मालूम करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज़ करने से हमें RA और RC की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स, यानी रिएक्शन का जो है कैपेसिटी या इंटेंसिटी होगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो डाउनवर्ड। तो मैं इस तरह करता हूँ कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस है या नहीं, यानी वर्टिकल है। तो अलोंग वर्टिकल इज इक्वल टू 0, अपवर्ड में क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो आप इस तरह भी कर सकते हो और डाउनवर्ड जो लग रहा है उसको नेगेटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन से इसकी मदद से मैं RA और RC की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले ये लेंगे कि बाई यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0, अपवर्ड में पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यही लिया है। तो अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड जो लग रहा है उसको मैंने नेगेटिव लेना है। तो RA और RC कहाँ पे लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो RA प्लस RC। फिर डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, ये 80 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, तो -80, यानी फिर माई साइन चेंज होगा। फिर ये जो UDL लग रहा है उसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो इसका पॉइंट लोड किस तरह होगा UDL का, तो UDL का पॉइंट लोड उसका एरिया होगा। तो ये कैसा शेप है, एक रेक्टेंगल जैसा शेप है। तो यहाँ पे यानी हाइट कितना है, वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक ये UDL लग रहा है, तो वो 2 + 8, यानी 2 + 8 इस डिस्टेंस को मैंने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हाइट कितना है, 10 है, और लेंथ कितना है, 2 + 8 यानी 10 है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। ये भी डाउनवर्ड लग रहा है तो मैंने नेगेटिव सेंस में लेना है, यानी माइनस के साथ लेना है। तो RA + RC आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई और 8 करने के बाद दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये 180 बनेगा। यहाँ पे भी हमें RA और RC की वैल्यू नहीं मिली है यहाँ तक, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है। अभी मैं दूसरा इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज़ करूँगा कि समेशन ऑफ मोमेंट किसी भी पॉइंट पे वो 0 ले रहा हूँ। तो किस पॉइंट पे मैं 0 मोमेंट ले रहा हूँ, तो मैं पॉइंट C पे मोमेंट 0 ले रहा हूँ और क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ साइन कन्वेंशन है। तो आप किस तरह, अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो तब भी आप का क्वेश्चन सही है तो उससे भी कर सकते हो। यानी तो मैं इस पॉइंट C पे मोमेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एक फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह होगा, इस सेंस में है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से कुछ मोमेंट प्रोड्यूस होगा।
तो वो मोमेंट क्या होगा, आर ए इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इतना है, तो ये 2 + 8 कितना होगा, 10 होगा, ये आप देख सकते हो। फिर -80 माइनस ये जो 80 है, 80 को मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। मैं मोमेंट पॉइंट सी पे ले रहा हूँ, ये आपने याद रखना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट तक डिस्टेंस कितना है, 8 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो -80 × 8 क्यों माइनस आया, क्योंकि ये जो लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है। और यहाँ पे जो टोटल तो फोर्सेस लग रहे हैं 10 किलो न्यूटन, यानी यूडीएल जो फोर्स लग रहा है उसका भी कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। तो मोमेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे हमें मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने फोर्स निकालना है, फिर फोर्स को मैंने एरिया मोमेंट आर्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मोमेंट की वैल्यू मिलती है। तो इसी तरह ये पॉइंट लोड की वजह से पॉइंट सी पे यूडीएल की वजह से पॉइंट सी पे भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मल्टीप्लाई बाई ये टोटल ओवरऑल डिस्टेंस, यानी 10 × 10। फिर ये जब भी यूडीएल लग रहा है तो वो हमेशा उसका पॉइंट लोड मिड पे होगा। ये आपने याद रखना है कि यूडीएल का हमेशा पॉइंट लोड कहाँ पे, यानी रिजल्टेंट कहाँ पे लग रहा है, मिड ऑफ द स्पेन, यानी जो स्पेन है जहाँ से कहाँ, यानी ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक मोमेंट टोटल यूडीएल लग रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे मिड में, यानी ए और सी के मिड में रिजल्टेंट लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 10 है, तो 10 का मिड क्या होगा, 5 होगा। तो यानी 10 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो लेंथ है इससे भी मैंने मल्टीप्लाई करना है, और 5 से भी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, फिर ये 5 होगा। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मैंने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव की लिया, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड लग रहा है और पॉइंट सी यहाँ पे है, तो इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। और तो इस कैलकुलेशन करने के बाद दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद मुझे आर ए की वैल्यू मिल जाती है 114 किलो न्यूटन। तो फिर ये आर ए की वैल्यू मिल गई। अभी आर सी की वैल्यू नहीं मिली, तो आर सी के लिए मैं ये इक्वेशन की मदद से आर सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। तो ये जो आर ए की वैल्यू आई वो उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 में आर ए की जगह 114 किलो न्यूटन पुट करूँगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आर सी की वैल्यू भी मिल जाती है 66 किलो न्यूटन। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये सपोर्ट रिएक्शन हम लोगों ने फाइंड किए अभी, यानी ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन वगैरह की ये सारे, ये हर क्वेश्चन में सेम है कि आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये सारे सेम है, इस मेथड से करते हैं, यानी ये स्टेप हर क्वेश्चन में सेम है। अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मेथड स्टार्ट करना है, यानी शेयर फोर्स, एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना है। तो इसके लिए मैं सेक्शन ले रहा हूँ। सेक्शन कहाँ पे लेंगे, जब भी लोडिंग चेंज हो रहा हो क्वेश्चन में, जब भी लोडिंग चेंज हो रहा हो तब हम लोगों ने सेक्शन काटना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए से लेकर बी तक एक सेक्शन है, यानी यहाँ पे लोड चेंज नहीं हो रहा है। फिर जब मैं पॉइंट बी पे पहुँच जाता हूँ तो यहाँ पे एक लोड लग रहा है, यानी 80 किलो न्यूटन लग रहा है। तो यहाँ 80 किलो न्यूटन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, लोड चेंज हो गया या नहीं, क्योंकि यहाँ तक सेम लोडिंग है। फिर उसी लोडिंग पे 80 किलो न्यूटन और आ रहा है, तो इसका मतलब ये लोड चेंज हो रहा है। तो इसका यही खुलासा ये है कि इससे पहले मैंने एक सेक्शन काटना है। यहाँ पे मैंने सेक्शन काटना है, तो ये मेरा बनेगा सेक्शन नंबर 1। ये याद रखना, कहाँ पे आपने काटना है, बी से पहले किसी भी डिस्टेंस पे, तो उस डिस्टेंस को हम लोग x नाम देंगे। फिर ये तो सेक्शन नंबर 1 हो गया। ये हम लोग सेक्शन लेफ्ट सपोर्ट से ले रहे हैं, आप राइट सपोर्ट से भी ले सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने सेक्शन काटा, यानी मैंने यही बीम ड्रा किया और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन, ये जो सपोर्ट रिएक्शन ये लग रहा है, तो मैंने यही बीम ड्रा किया। तो इसको, तो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, लेकिन यूडीएल के साथ यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए।
तो ये जो टोटल लोड लग रहा है ये तो सेम ओवरऑल लग रहा है, लेकिन पॉइंट बी पे लोड चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है जब भी लोडिंग चेंज हो रहा है तो उससे पहले हम लोगों ने सेक्शन काटना है। तो सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे हम लोग काटेंगे, इसको सेक्शन नंबर 1 नाम देंगे। तो ये जो हम लोगों ने सेक्शन काटा तो यह सेक्शन पे फोर्स की वैल्यू भी होगी और मोमेंट की वैल्यू भी होगी। इसका साइन कन्वेंशन है तो वो आपने यूज़ करना है। अगर लेफ्ट सपोर्ट से आपने सेक्शन काटना है तब क्या होगा साइन कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स और मोमेंट। और अगर आपने इस साइड से सेक्शन काटा यानी यहीं पे कहीं आपने सेक्शन काटा तो फिर शेयर फोर्स और मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैं यही बीम ले रहा हूँ, इसको मैंने कट किया यानी यहाँ पे मैंने कट किया। तो कट के बाद जो शेप बनेगा बीम का वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, यही बीम मैंने ड्रा किया यहाँ तक यानी एट डिस्टेंस अप टू यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने यही बीम कट किया। तो यहाँ पे जो फोर्स रिजल्टेंट लग रहा है वो तो वही सेम है कि यानी 114 RA लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कट करने के बाद कुछ भी यहाँ पे शेयर फोर्स होगा और यहाँ पे मोमेंट भी होगी। तो ये मोमेंट किस तरह लेना है, ये शेयर फोर्स किस तरह लेना है, अपवर्ड लेना है शेयर फोर्स या डाउनवर्ड लेना है, मोमेंट क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो अगर आपने ये याद रखना मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर आप सेक्शन लेफ़्ट से काट रहे हो यानी जिस तरह मैंने यहाँ लेफ़्ट से काटा है पॉइंट ए से सेक्शन काटा, तो फिर शेयर फोर्स यहाँ पे जो लेंगे कट सेक्शन पे शेयर फोर्स फिर आपने डाउनवर्ड इन डायरेक्शन लेना है जिस तरह मैंने अभी लिया। और मोमेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है जिस तरह ये मैंने लिया। ये याद रखने अगर आप लेफ़्ट सपोर्ट से काट रहे किसी भी सेक्शन को। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट सेक्शन कट करना है जिस तरह क्वेश्चन में ये मेंशन है कि फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन था कि फ्रॉम राइट सपोर्ट यू हैव टू ड्रा एंड एनालाइज द इक्वेशंस एंड ड्रा द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तब आपने क्या करना है मैं वही साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। ये बहुत ही लाजमी है साइन कन्वेंशन, अगर आपने गलत किए तो जो डायग्राम है वो गलत ड्रा होगा। तो इसके लिए मैं अगर सेक्शन काटूँ फ्रॉम राइट साइड तो ये राइट साइड है, यहाँ पे कहीं पे मैं सेक्शन काट रहा हूँ, इसको मैं सेक्शन 1 नाम दे रहा हूँ या जो आप नाम देना चाहते हो। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा। ये मैं ये सेक्शन ये डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, तो यानी ये वाला यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे RC एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है, सपोर्ट रिएक्शन RC यहाँ पे लग रहा है और ये यहाँ पे शेयर फोर्स होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगा। तो उसका डायरेक्शन आपने फिर लेना है। अगर आप राइट सपोर्ट साइड से या राइट सपोर्ट से आप काट रहे हो किसी भी सेक्शन को तो शेयर फोर्स फिर आपने डायरेक्शन अपवर्ड देना है और बेंडिंग मोमेंट का आपने क्लॉकवाइज देना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन कन्वेंशन है, ये लाजमी समझना। तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी करना। तो ये बहुत ही लाजमी है साइन कन्वेंशन। तो मैं यही क्वेश्चन को आगे ले जाने से पहले मैं इस साइन कन्वेंशन में इंटरेस्टेड है कि ये समझाओ। तो ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। तो मैं सेक्शन काट रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड से, ये याद रखना मैं इस साइड से कर रहा हूँ। अगर आपको कहा कि राइट साइड से फिर आपने ये जो कन्वेंशन है ये यूज़ नहीं करना, जिस तरह मैंने बताया फिर वही आपने यूज़ करना है। तो मैंने सेक्शन काटा जहाँ पे लोड चेंज हो रहा है, लोड चेंज होने से पहले मैं सेक्शन काट रहा हूँ पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट से, लेकिन बी से पहले मैं एक सेक्शन काट रहा हूँ एट डिस्टेंस ऑफ x। तो वो डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं कि मैं 81 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए 81.5 2 तो नहीं बल्कि 2 से कम किसी भी वैल्यू पे मैं सेक्शन काट सकता हूँ। पॉइंट 2 पे मैं सेक्शन नहीं काट सकता हूँ। पॉइंट 2 से पहले यानी 2 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए, इससे पहले मैंने सेक्शन काटना है। तो वो डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, उसको मैंने x नाम दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो 114 यही है और एक वैल्यू क्या है 114। फिर ये जो लोड लग रहा है इसका इंटेंसिटी क्या है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। फिर डिस्टेंस क्या होगा, ये किस डिस्टेंस मैंने काटा एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये x डिस्टेंस में मैंने सेक्शन काटा और ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो डाउनवर्ड मैंने जो कन्वेंशन बताया वो मैंने यूज़ किया। डाउनवर्ड में पॉजिटिव ले रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहा हूँ इसी पे। तो डाउनवर्ड जो शेयर फोर्स लग रहा है उसको मैं डाउनवर्ड इन डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ और 10 किलोमीटर लग रहा है। यहाँ पे भी मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करना है, ये याद रखना। हर सेक्शन पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही यूज़ करना है।
तो ये जो सारा क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही यूज़ करने के बाद हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो मैंने ये सेक्शन काटा, सेक्शन एट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम पॉइंट ए। तो जो कन्वेंशन बताया वो लाजमी है आपने इस तरह करना है। अगर आपने इस तरह मोमेंट की वैल्यू लिया तो गलत आएगा, अगर आपने शेयर फोर्स अपवर्ड लिया तो इससे क्वेश्चन फिर गलत आएगा। तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं शेयर फोर्स मालूम कर रहा हूँ, शेयर फोर्स एट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एक्स डिस्टेंस पे मैं मालूम कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे मिलेगा समेशन ऑफ फोर्सेस मैंने यूज़ करना, इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन अपवर्ड में पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो 114 अपवर्ड लग रहा है, तो 114। फिर ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया यानी इसका रिजल्टेंट या पॉइंट लोड क्या होगा 10 इंटू एक्स यानी एरिया पर रेक्टेंगल पॉइंट लोड का ये होगा तो -10x। फिर ये डाउनवर्ड लग रहा है तो -V1 यानी शेयर फोर्स 1 फॉर सेक्शन 1 इज इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, बाकी टर्म्स को V1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो 114 प्लस -10x आएगा। तो ये शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई। जबकि अभी हम लोगों ने मोमेंट्स भी ये इसकी वैल्यू भी मालूम करना है। तो मोमेंट में ले रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे जहाँ पे आपने सेक्शन कट किया उस पॉइंट पे हम लोगों ने मोमेंट मालूम करना है। तो मोमेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मोमेंट की वैल्यू मिलती है। तो m1 यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करना है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो m1 फिर -114 इंटू एक्स। 11 माइनस क्यों आया, क्योंकि ये पॉइंट कट सेक्शन पे इस तरह मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं और मोमेंट क्लॉकवाइज है तो हम लोगों ने नेगेटिव साइन लेना है। तो -114 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x है फ्रॉम पॉइंट ए टू कट सेक्शन। तो ये 114 इंटू एक्स। फिर ये जो यूडीएल लग रहा है उसकी वजह से भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो उसका जो इंटेंसिटी है वो 10 है और ये डिस्टेंस x है। तो सबसे पहले मैंने 10 को x से मल्टीप्लाई करना है यानी इस लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई करना है तो हमें फोर्स मिल जाती है। फिर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यानी अब फोर्स कितना आया 10x आया, लेकिन कहाँ पे लग रहा है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लग रहा है एट मिड ऑफ द डिस्टेंस। तो मिड ऑफ द डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस x है तो उसका मिड क्या होगा x/2। तो फोर्स कितना आया 10x आया। तो उस फोर्स को हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है यानी 10x को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर साइन को देखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है मोमेंट ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोगों ने जो कन्वेंशन लिया वो उसमें क्लॉकवाइज हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो इसको पॉजिटिव लेंगे यानी प्लस साइन के साथ। तो +10x इंटू x/2 यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करने के बाद m1 की वैल्यू मिल जाती है -5x² प्लस 114x। तो ये फॉर सेक्शन 1 यानी 0 से लेकर 2 मीटर तक हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये दो इक्वेशन फॉर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो इसकी मदद से फिर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे और इस इक्वेशन से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। ये तो एक सेक्शन का हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी दूसरा सेक्शन क्या है, तो ये तो भी इंक्लूड है, यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है तो इसके बाद फिर हम लोगों ने सेक्शन काटना है यानी जितने लोडिंग चेंज हो रहा है आपने उससे एक ज़्यादा लेना है यानी सेक्शन। तो यहाँ पे लोड कितना मरतबा चेंज हो रहा है, एक मरतबा, तो आपने सेक्शन 2 लेना है। एक सेक्शन हम लोगों ने यहाँ भी लिया फिर यहाँ पे लेंगे तो ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 का भी कुछ इसी तरह है, हम लोगों ने फिर ये सारे सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड से लेना है। ऐसा नहीं कि फिर आपने सेक्शन पॉइंट बी से लेना है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना। सेक्शन आपने वही लेना है जहाँ लेफ्ट सपोर्ट से पॉइंट ए से। तो मैं यहाँ पे सेक्शन मैंने लिया है कहाँ से लेकर पॉइंट ए से, यानी ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लेकर कट सेक्शन कहीं पे मैंने यहाँ पे काटा सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन काटा, सेक्शन काटने के बाद मैंने ये डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट टू द कट सेक्शन डिस्टेंस वो मैंने x अज्यूम करना है। तो फर्स्ट सेक्शन में भी हम लोगों ने ये किया, सेकंड सेक्शन में भी यही करना है। और ये डिस्टेंस किस तरह है, ये तो 2 मीटर लग रहा है, फिर पॉइंट यूडीएल पॉइंट लोड लग रहा है। फिर इसके बाद ये डिस्टेंस क्या होगा इसको समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी से लेकर सी तक डिस्टेंस तो 8 है, लेकिन हम लोगों ने 8 से पहले सेक्शन काटा तो ये डिस्टेंस क्या होगा,
टोटल डिस्टेंस क्या है सेक्शन तक, कट सेक्शन तक टोटल डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है। तो हम लोगों ने काटना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, टोटल से हम लोगों ने 2 माइनस करना है तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाती है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा x - 2, ये इसलिए यहाँ पे आया। टोटल डिस्टेंस x है, यहाँ पे 2 मीटर तो वही क्वेश्चन वाला है। और ये सेक्शन हम लोगों ने कट किया कुछ फासले से, वो फासला हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन टोटल डिस्टेंस मालूम है x है। x से हम लोगों ने ये डिस्टेंस माइनस करना है तो ये डिस्टेंस मिल जाती है, यानी पॉइंट B से लेकर कट सेक्शन तक ये डिस्टेंस x - 2 मिल जाती है। इसी के लिए भी वही कन्वेंशन यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड शेयर फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट हम लोग काट रहे हैं। इंटेंसिटी वही है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं तो 114 - 80 क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, फिर पॉइंट लोड भी लग रहा है, यानी यूडीएल का इंटेंसिटी उसको रिजल्टेंट क्या होगा 10 को हम लोगों ने ये जो टोटल लेंथ है उसके मल्टीप्लाई करना है। लेंथ क्या है x है तो 10x, क्यों माइनस आ रहा है क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है। और फिर -V2 यानी शेयर फोर्स की वैल्यू भी माइनस में, क्योंकि हम लोगों ने अपवर्ड पॉजिटिव लिया, ये डाउनवर्ड लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन के बाद V2 की वैल्यू आ जाएगी -10x + 34, यानी 2 से लेकर 2 मीटर से लेकर या पॉइंट B से लेकर पॉइंट C तक हम लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ करना है फॉर ड्राइंग द शेयर फोर्स फॉर दिस सेक्शन फ्रॉम B to C। जब भी हम लोग शेयर फोर्स ड्रा करेंगे तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर शेयर फोर्स। अभी सेम इसी तरह ये तो V2 की वैल्यू मालूम की, इसी तरह M2 की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो M2 के लिए वही, ये इस फोर्स की वजह से B मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इस फोर्स की वजह से B मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और ये जो यूडीएल लग रहा है उसकी वजह से भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पे M2 भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये 114 वाली नेगेटिव आएगा, ये आपने याद रखना। और यही मैंने अभी दूसरे साइड पे इसे कैलकुलेशन की है। तो M2 तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, M2 यानी ये मैंने इस तरह पॉजिटिव लिया मोमेंट, मैं इस कट सेक्शन पर मोमेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो M2 और ये इक्वल माइनस इस फोर्स की वजह से किस तरह मोमेंट होगा इन क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो -114 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, तो 114 इंटू x, ये तो मैंने ये किया। और इस फोर्स की वजह से भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा किस तरह, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिया तो +80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 80 का, ये है, ये याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस x - 2 है, तो ये आपने समझना है। तो इक्वेशन 114x + 80 इंटू ये डिस्टेंस x - 2, फिर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये यूडीएल को मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए 10 इंटू किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मोमेंट प्रोड्यूस करेगा कट सेक्शन में, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो +10 इंटू x, इसको पॉइंट लोड में मैंने कन्वर्ट किया। अभी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे ये लग रहा है, ये जो टोटल लेंथ है उसके मिड में लग रहा है उस यूडीएल का रिजल्टेंट, तो x/2 डिस्टेंस पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो जो इक्वेशन है नेक्स्ट पेज में मैंने इसी तरह इक्वेशन बनाया, वो इस मदद से मैंने बनाया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन ये बनाया जो कि मैंने बता कि किस तरह ये आया। अभी सिंप्लीफिकेशन के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है -5x² + 34x + 160। तो ये मोमेंट की वैल्यू मिल गई। तो ये मैंने कहाँ भी यूज़ करना है, B से लेकर C तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फिर मोमेंट के लिए ये इक्वेशन यूज़ करना है। फिर मैंने वही डायग्राम बनाया जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इसी के जहाँ पे लोडिंग चेंज हो रहा है वहाँ पे मैंने एक इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाया। तो ये मैं मोमेंट अभी शेयर फोर्स ड्रा करूँगा। तो शेयर फोर्स किस तरह ड्रा होगा, फ्रॉम ये पॉइंट A, ये B है, AB यानी ये पहला सेक्शन जहाँ पे हम लोगों ने काटा, तो उसका जो शेयर फोर्स इक्वेशन है वही यूज़ करेंगे। शेयर फोर्स इक्वेशन किस तरह यूज़ करेंगे, उसके लिए ये है कि इक्वेशन वहाँ पे गिवन थी कि
ये इक्वेशन गिवन है शेयर फोर्स के लिए, तो ये इक्वेशन मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पे पॉइंट ए ये बी है, यानी ए से लेकर बी तक जब भी मैंने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज़ करना है। तो इक्वेशन क्या है, -10x + 114। तो इक्वेशन ये है। तो ये किस तरह हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देगा। तो पॉइंट ये है ए पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस इक्वेशन में मैंने 0 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में अगर 0 पुट करूँ तो मुझे V1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, 114 मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 114 अपवर्ड लेना है। यानी किस तरह होगा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 114 अपवर्ड किया, यानी अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 0 और अपवर्ड 114 पे मैंने एक पॉइंट टिक किया और इसको 0 से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रा किया। तो लाइन ड्रा करने के बाद मैंने क्या यूज़ करना है, ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो उसी इक्वेशन में मैंने, यानी क्या था इक्वेशन, -10x + 114। इसी इक्वेशन में मैंने x की जगह क्या पुट करना है, 2, यानी पॉइंट बी पे हमें शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट 2 मीटर पुट करने के बाद मुझे ये V1 की वैल्यू क्या मिलती है, 194 kN मिलती है। तो फिर मैंने सिर्फ 94 पे एक पॉइंट टिक करना है, यानी पॉइंट करना है 94 पे। ये बाकायदा स्केलिंग से, अगर स्केलिंग से नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो 94 पे मैंने एक पॉइंट लिया। अभी ये इक्वेशन कौन सा है, -10x + 114, ये कौन सा लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह बनता है या इस तरह बनता है। तो ये क्या होगा, 114 से 90 तक का ये कौन सा स्लोप होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, यानी डिक्रीज होगा, या एक पॉइंट ऊपर है और एक नीचे है। तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से मिलाना है तो इसको इस तरह बनेगा। तो जिस तरह फिर आपने इसी तरह को इस दोनों पॉइंट को मिलाना है। फिर यही पॉइंट बी पे एक यूडीएल भी लग रहा है। तो 94 से यूडीएल किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। तो मैंने माइनस करना है। तो 94 - 80, तो ये मुझे वैल्यू मिल जाती है 114। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप दूसरा इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो कि x की जगह, यानी दूसरे सेक्शन में x की जगह आपने 2 पुट करना है तो भी 14 मीटर वैल्यू मिलेगी। जिस तरह यहाँ पे ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि 14 सही आया या नहीं, 14 kN। तो आपने पॉइंट बी पे, क्योंकि बी पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए, तो इस पॉइंट बी पे आप दूसरा इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 2 के लिए। जो आपने शेयर फोर्स का जो इक्वेशन ड्रा किया वो यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली x की जगह आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट टू डिस्टेंस पे आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो -10x + 34, x की जगह 2 पुट करना है तो भी हमें शेयर फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है, 24। अभी जो इंटर सेक्शन रहता है, यानी यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट तक शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, यानी ये जो साइड ये हम लोगों ने कंप्लीट किया, अभी ये रहता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, x की जगह आपने जो लेफ्ट सपोर्ट से लेकर आपने इस पॉइंट पे मोमेंट अभी मालूम करना है। तो x की जगह आपने 10 पुट करना है, क्योंकि 2 + 8 डिस्टेंस क्या होगा, 10 होगा। याद रखना कि हम लोगों ने सेक्शन कहाँ से काटा है, यानी कहाँ से यूज़ करेंगे, B से C के लिए, लेकिन डिस्टेंसेस आपने वही पॉइंट A से लेना है जहाँ से आपने रेफरेंस लिया। तो डिस्टेंसेस जो भी लेंगे वो हम लोग पॉइंट A से ही लेंगे। ये याद रखना, बहुत ही लाजमी बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंसेस हमने फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ही लेना है। अगर आप लेफ्ट सपोर्ट से सेक्शन काट रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पॉइंट A से डिस्टेंस ले रहा हूँ 10, यानी यहाँ पे मैं 10 पुट कर रहा हूँ, यानी -10 × 10 + 34। तो ये यहाँ पे -100 + 34, तो ये क्या होगा, इसका V2 -66। तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा, फिर आपने -66 यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। -66 वैल्यू कहाँ पे मिल गई, पॉइंट C पे। तो पॉइंट C पे आपने -66 डाउनवर्ड जाना है, क्योंकि माइनस में है तो डाउनवर्ड 66 आपने जाना है। तो फिर ये जो 14 है और ये 66 है, -66 है, आपने फिर ये जो इक्वेशन को देखना है, अगर वो लीनियर इक्वेशन था तो आपने स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट मिलाना है। तो वो इक्वेशन लीनियर था तो दोनों को मैंने मिलाया।
अगर क्वाड्रेटिक का तो उसके लिए अलग केस होगा। मोमेंट में अब मैं समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक का किस तरह केस बनता है। तो यहाँ पे फिर आपने अपवर्ड जो रिएक्शन लग रहा है पॉइंट सी पे वो +66 है, तो -66 + 66, तो ये क्या होगा 0। तो ये क्लोज हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो मैं फिर आपने शेड करना है शेयर फोर्स डायग्राम। तो मैंने ये शेयर फोर्स डायग्राम शेड भी किया, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट बल्कि ये जो मेन पॉइंट है जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी शेयर फोर्स की वैल्यू इंस्टेंटली 0 है और यहाँ पे भी इंस्टेंटली 0 है, और बहुत ही इंस्टेंटेनियस शेयर फोर्स ज़्यादा होगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट भी कैलकुलेट करना है, तो वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा किया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वही पॉइंट इस डायग्राम को नहीं देखना, अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर यानी पॉइंट बी से लेकर यहाँ तक जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वो डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए मैं एक टेक्निक यूज़ कराऊंगा, उसको सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक भी कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस या एक ट्रायंगल का जो लेंथ है उसको मैंने y नाम दिया, छोटे ट्रायंगल का y नाम दिया। टोटल डिस्टेंस b से लेकर c तक कितना है 8 है, तो 8 से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस करूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाती है। तो 8 - y दूसरे ट्रायंगल का डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप का है, एक छोटा ट्रायंगल है यानी एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। तो अभी मैंने सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक यूज़ करना है, यानी दोनों सिमिलर है लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटे ट्रायंगल का यानी ये बेस है, तो छोटे ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय इसी ट्रायंगल का हाइट यानी इसी छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का जो रेशो है वो इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का बेस। बड़े ट्रायंगल का बेस क्या होगा 8 - y और उसी बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 66। तो मैंने ये यूज़ करना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप देख सकते हो मैंने वही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद y की वैल्यू 80y + 1112 ये इक्वेशन बन जाती है। फिर आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 1112 डिवाइडेड बाई 80 तो वो 1.4 मिल जाती है फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट। यानी y की वैल्यू क्या मिल गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1.4 मिल गई। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड है फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट हम लोगों ने मालूम करना है। तो यहाँ पे 2 मीटर है, ये 114 मीटर है, तो दोनों को जमा करना है तो 3.4 मिल जाती है। ये क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये मेंशन था, हम लोगों ने ये शो किया, बाकायदा इसके आंसर किया है। पॉइंट ऑफ 0 शेयर फोर्स यानी जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वो 3.4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, यानी यहाँ से 3.4 मीटर लेफ्ट सपोर्ट से है। तो ये डिस्टेंसेस बहुत ही लाजमी है, ये मोमेंट डायग्राम में भी यूज़ होगा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ ये बताया कि शेयर फोर्स हम लोगों ने ड्रा किया। अभी मैं मोमेंट डायग्राम ड्रा करूँगा इसी बीम का बाय इक्वेशन मेथड। तो पॉइंट 2 तक यानी ए से लेकर यहाँ तक मैं पहला इक्वेशन यूज़ करूँगा जिसको मैंने ड्रा किया। तो वो क्या था, पहला इक्वेशन ये था -5x² + 114x। तो -5x² + 114। तो मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो इसको किस तरह आपने यूज़ करना है, तो इसके लिए आपने सिंपली x की जगह यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह था, -5x² + 114x था इक्वेशन मोमेंट 1, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हम लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ करना है। इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो आपने 0 पुट करना है। तो 0 पुट करने के बाद मुझे मोमेंट m1 की वैल्यू क्या मिल जाती है 0 मिल जाती है। तो आपने यही 0 यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है। अभी फिर आपने क्या करना है कि पॉइंट 2 पे आपने मोमेंट मालूम करना है, तो यहाँ पे 2 पुट करें, यानी x की जगह इसी इक्वेशन में 2 पुट करें तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 208 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू मिल जाती है। तो हम लोगों ने 208 पे एक पॉइंट हम लोगों ने पॉइंट करना है। तो ये जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मोमेंट की वैल्यू एक यहाँ पे 0 और यहाँ पॉइंट बी पे 208 है।
अभी ये कौन सा इक्वेशन है, -5x² + 114x, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के, लीनियर है या क्यूबिक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह होगा, कर्व ग्राफ होगा या इस तरह होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा। तो अभी मैंने कौन सा लेना है, इस तरह डायरेक्शन लेना है या इस तरह मैंने ड्रा करना है। तो आपने फिर कोएफिशिएंट ऑफ x² को देखना है। तो यहाँ पे इक्वेशन आप लोगों के पास ये था -5x² + 114x था। तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ x² को देखना, अगर वो पॉजिटिव था, अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव था तो आपने इस तरह ड्रा करना है। अगर ये नेगेटिव था, यहाँ पे है भी नेगेटिव, तो आपने डायग्राम इस तरह ड्रा करना है, यानी इस तरह मैंने मिलाना है। तो ये बहुत ही लाजमी पॉइंट है कि अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो आपने इस तरह ड्रा करना है, फिर इस तरह बनेगा, ठीक है। यानी अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव थी तो आपने फिर डायग्राम इस तरह ड्रा करना है। अभी ये वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो आपने इस तरह लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह में मिलाया पैराबोला से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से, यानी ये छोटा ट्रायंगल है, यहाँ तक भी मैंने उसके मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से पॉइंट जो होगा, यहाँ से सेक्शन 2 शुरू होता है। तो सेक्शन 2 शुरू होने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन फिर दूसरे सेक्शन का यूज़ करना है, जो कि ये है। तो कितना डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट मालूम करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट कितना है, वो 3.4 मीटर है, क्योंकि 2 ये है और 1.4 ये है। तो ये टोटल 3.4 मीटर डिस्टेंस बन जाता है। तो इसी इक्वेशन में हम लोगों ने 3.4 ऐड करना है। तो ये भी इसका कोएफिशिएंट क्या माइनस में है, तो वो भी इसी सेम इसका कर्व बनेगा। तो वो वैल्यू मिल जाती है 217.8। तो हम लोगों ने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसी तरह कर्व में हम लोगों ने मिलाना है, सही है। यानी पहले हम लोगों ने यहाँ तक बनाया, फिर दूसरा इक्वेशन यूज़ करेंगे, फिर यहाँ तक। अभी हम लोगों ने इस डिस्टेंस पे, यानी इस पॉइंट पे मोमेंट मालूम करना है, इस पॉइंट पे मोमेंट मालूम करना है। तो आपने डिस्टेंस यहाँ पे इस इक्वेशन में 10 पुट करना है, यानी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे 10 पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है 0। तो इसका ग्राफ भी इसी तरह, क्योंकि ये भी -5x² है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² वो भी नेगेटिव है। तो आपने इसी तरह सेम यही कर्व यूज़ करना है, बल्कि ये यूज़ नहीं करना है, इससे फिर गलत होगा क्वेश्चन। तो ये बहुत ही लाजमी है। तो ये हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा किया बाय सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड को इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। तो आपने ये भी अगर मेंशन करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे लोड चेंज हो रहा है, तो 94 से 14 किलो न्यूटन शेयर फोर्स आ गया। यहाँ पे 2178 मैक्सिमम मोमेंट इतना है, यानी 217 है। मैक्सिमम शेयर 114 किलो न्यूटन है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक का कुछ हवाला है। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह सेम ही कंडीशन से अक्सर क्वेश्चन इस तरह होते हैं। ये कम्बिनेशन था, अलग अलग भी हो सकता है कि सिर्फ इस तरह की इक्वेशन हो, इस तरह की इक्वेशन, ये सपोर्ट रिएक्शन, ये सपोर्ट रिएक्शन है, या फिर लोड लग रहा है। यहाँ पे भी 2 सेक्शन बनेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और दूसरा ये कंडीशन भी बन सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है और यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल लग रहा है, थ्रो आउट। तो आपने फिर क्या करना है, लोड चेंज नहीं हो रहा है, अपनी सिर्फ एक सेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं आप पूरा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर एक से ज़्यादा, यानी एक बीम है, यहाँ पे बी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे बी फोर्स लग रहा है, तो फिर ये भी सेक्शन बनेगा, ये भी, यानी टोटल 3 सेक्शन बनेंगे। अगर इस तरह था कि यहाँ पे पॉइंट लोड यूडीएल लग रहा है और यूडीएल के बाद यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है और यहाँ पे भी पॉइंट लोड लग रहा है, तो आपने सेक्शन, फिर ये एक सेक्शन होगा, दूसरा यहाँ पे होगा और तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा फिर यहाँ पे होगा। यानी मुख्तलिफ सेक्शन आपने किस तरह काटने हैं, जहाँ पे लोडिंग चेंज हो रही है तो आपने सेक्शन काटना है। तो ये थी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन मेथड, एरिया मेथड बहुत ही आसान है, वो सिर्फ आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ से वो स्टार्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने सॉल्व किया बाय इक्वेशन मेथड, जो कि एक काफ़ी लेंथी मेथड है।
इक्वेशन मेथड आपने ज़रूरी समझना है कि किस तरह डायग्राम बाय इक्वेशन मेथड से ड्रा होती है। बाय एरिया मेथड तो बहुत ही आसान है। इसमें असल में ये सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक बहुत यूज़ होता है, और जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला इस तरह होगा या इस तरह होगा, लीनियर ग्राफ। तो ये आपने बहुत ही, इसके लिए आपने इक्वेशन चैप्टर लाजमी पढ़ना है, यानी सिर्फ गो थ्रो करना है। तो ये थी शॉर्ट शेयर फोर्स के बारे में और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और ये इसका यूज़ आरसीडी में भी होता है, रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन और स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही यूज़ होता है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।